हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक एंड यू आर वाचिंग बायोस्कैनर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के 2 लेक्चर से हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया के अंदर न्यूट्रिशन के बारे में। हम ये जानेंगे कि बैक्टीरिया कैसे अपना फूड ऑब्टेन करता है। बैक्टीरिया के अंदर ऑटोट्रोफिक और हीटोट्रोफिक दोनों ही मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। आज के 2 लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आइए पढ़ते हैं। वेलकम बैक चिल्ड्रन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो लेक्चर और पढ़ते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि ऐसा प्रोसेस जिससे हम एनर्जी या फूड को एक्वायर कर सकें, यानी फूड को अपनी बॉडी के अंदर एक्वायर करने का जो प्रोसेस होता है उसी को न्यूट्रिशन कहा जाता है। जब हम थक जाते हैं, हमारी बॉडी टायर्ड हो जाती है, तो हम न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। न्यूट्रिशन से हमें एनर्जी मिलती है और एनर्जी से हम अपनी बॉडी के सारे फंक्शंस को कर सकते हैं। तो न्यूट्रिशन यानी जो फूड हम ऑब्टेन कर रहे हैं उसका मेन पर्पज है हमें एनर्जी प्रोवाइड कराना, और उस एनर्जी का हम यूज करते हैं अपनी बॉडी के ऑर्गन्स की ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए और मेंटेनेंस के लिए। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के जो प्रोसेस होते हैं बहुत ही स्लो होते हैं, लेकिन मेंटेनेंस हमारी बॉडी में कंटिन्यूअसली चलता रहता है। जब हम वर्क करते हैं तो हमारी बॉडी की जो मसल्स होती हैं उनके अंदर वियर्स एंड टियर्स आते रहते हैं, और उनको मेंटेन रखने के लिए हमारी बॉडी कंटिन्यूअसली रिपेयर वगैरह करती रहती है, और वही सब करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए होती है जो मिलती है हमें फूड से। इसी तरह से क्योंकि बैक्टीरिया एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो भी फूड की रिक्वायरमेंट उसको रहती है, भले ही वो छोटा सा हो, टाइनी सा ऑर्गेनिज्म हो, लेकिन फूड की जरूरत उसको भी रहती है। और बैक्टीरिया अपने फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स उसको चाहिए होते हैं वो मेनली होते हैं कार्बन, नाइट्रोजन, वाटर, फोस्फोरस और कुछ इनऑर्गेनिक साल्ट्स। तो इन सब्सटेंसेस को बैक्टीरिया ऑब्टेन करता है और इस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। बैक्टीरिया के अंदर न्यूट्रिशन के बेसिस पर हम इसकी 2 कैटेगरीज बनाते हैं। पहली कैटेगरी को हम बोलते हैं ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया और दूसरी कैटेगरी को बोलते हैं हम हीटोट्रोफिक बैक्टीरिया। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया के बारे में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो होगा उसके अंदर हम हीटोट्रोफिक बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑटोट्रोफिक जो बैक्टीरिया होता है वो अपना फूड अपने आप सिंथेसाइज कर सकता है, ये बात आप समझ गए होंगे। ऑटोट्रोफिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, आपने प्लांट्स के बारे में भी यही पढ़ा होगा कि प्लांट्स भी ऑटोट्रोफिक होते हैं और अपना फूड अपने आप सिंथेसाइज कर सकते हैं। अपना फूड बनाने के लिए उनको कुछ सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की जरूरत पड़ती है। इन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को आपस में जोड़ करके वे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बना लेते हैं और फूड अपना प्रिपेयर कर लेते हैं। तो जो बैक्टीरिया होता है ये भी कुछ सब्सटेंसेस के ऊपर डिपेंड होता है अपना फूड बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया होता है ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया, उसकी हम 2 कैटेगरीज स्टडी करते हैं। यानी जो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया होते हैं अपना फूड अपना बना लेते हैं, वो 2 टाइप के ऑब्जर्व किए गए हैं। कुछ बैक्टीरिया होते हैं फोटो ऑटोट्रोफिक और कुछ बैक्टीरिया होते हैं कीमो ऑटोट्रोफिक। फोटो ऑटोट्रोफिक का मतलब होता है कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये सनलाइट की हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, जैसे प्लांट्स करते हैं। तो इनको एनर्जी सोर्स की जरूरत पड़ेगी सनलाइट की। तो जो बैक्टीरिया अपना फूड अपने आप सिंथेसाइज करेगा सनलाइट की हेल्प से, उसको हम कहेंगे फोटो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया। और जो बैक्टीरिया अपना फूड अपने आप सिंथेसाइज तो करेगा लेकिन सनलाइट की उसको आवश्यकता नहीं है, वो अपना फूड सिंथेसाइज करेगा कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की हेल्प से, उस बैक्टीरिया को हम कहते हैं कीमो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया। तो इन 2 कैटेगरीज में सबसे पहली जो कैटेगरी हमारे पास वो है फोटो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया। इसी के बारे में हम पहले सबसे पढ़ते हैं। फोटो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया का मतलब ये हो गया कि ये अपना फूड अपने आप बनाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो फोटो ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में यानी प्लांट्स के बारे में आपने 9th क्लास में या प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि प्लांट जो होते हैं वो भी फोटो ऑटोट्रोफिक होते हैं। फोटो ऑटोट्रोफिक का मतलब यानी कि वे अपना फूड अपने आप प्रिपेयर करते हैं, और उसको प्रिपेयर करने के लिए प्लांट्स की सेल्स के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको कहते हैं क्लोरोफिल। तो ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है इसकी हेल्प से ये अपना फूड अपने आप सिंथेसाइज कर सकते हैं। लेकिन जो बैक्टीरिया के अंदर फोटो ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बैक्टीरिया जो होता है वो प्लांट्स की तरह से फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का जो मैकेनिज्म है, जो प्रोसेस है, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन आप बचपन से पढ़ते आए हैं वो आपके सामने यहाँ पर है। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में प्लांट्स क्या करते हैं, एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वाटर लेते हैं और लाइट एनर्जी की हेल्प से इसको कन्वर्ट कर देते हैं C6H12O6 में, जो कि ग्लूकोज होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर होती है कि ऑक्सीजन ये रिलीज कर देते हैं, क्योंकि जो प्लांट्स का फोटोसिंथेसिस होता है उसमें ऑक्सीजन को रिलीज किया जाता है, इसलिए इस प्रोसेस को ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। लेकिन जो बैक्टीरिया होता है फोटो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया, उसका जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इस प्रोसेस में ये जो बैक्टीरिया होता है ये
एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड तो लेता है, लेकिन ये वाटर की जगह दूसरे सब्सटेंस का प्रयोग करता है जिसका नाम होता है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। यानी कि यहाँ पर वाटर की इसको रिक्वायरमेंट नहीं है, वाटर का यूज ये नहीं करेगा, ये यूज करेगा हाइड्रोजन सल्फाइड का। और लाइट एनर्जी का भी ये यूज करता है, यानी सनलाइट तो ये यूज कर ही रहा है, लेकिन वाटर की जगह यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड का ये इस्तेमाल कर रहा है। अब क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड का इस्तेमाल कर रहा है तो यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती है, यहाँ पर सल्फर रिलीज होती है इस प्रोसेस के अंदर। जिस प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन रिलीज हो रही थी उसको हमने कहा था ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। और क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है उसमें ऑक्सीजन की रिलीज नहीं हो रही है, इसी वजह से इसका जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है इसको हम कहते हैं एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जो बैक्टीरिया के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है वो एनऑक्सीजेनिक होता है। जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं ज्यादातर पोन्स वगैरह में मिलते हैं, उनकी अपर लेयर्स में मिलते हैं जिससे कि सनलाइट के क्लोज रह सके और ज्यादा से ज्यादा सनलाइट इनको मिल सके और उस सनलाइट को कैप्चर कर सके। सनलाइट को कैप्चर करने के लिए इनके पास पिगमेंट्स भी होते हैं। तो प्लांट्स में आपने पढ़ा है कि प्लांट्स के पास जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है वो होता है क्लोरोफिल, लेकिन जो बैक्टीरिया होते हैं उनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी थोड़े अलग होते हैं, उनकी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इसी वजह से इनका जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है। तो जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्लांट्स के अंदर होता है उसके बारे में आप जानते हैं, वो होता है क्लोरोफिल। लेकिन जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बैक्टीरिया के अंदर होता है वो होता है क्लोरोबियम क्लोरोफिल या बैक्टीरियोवायरिडिन या फिर बैक्टीरियो क्लोरोफिल। तो यहाँ पर दो पिगमेंट्स आपके सामने, क्लोरोबियम क्लोरोफिल एंड बैक्टीरियो क्लोरोफिल। इन पिगमेंट्स की हेल्प से एक बैक्टीरिया अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट करता है। इसी वजह से यहाँ पर एक टर्म यूज किया जाता है बैक्टीरिया के लिए जिसको बोलते हैं फोटोलिथोऑटोट्रोप्स। अभी तक आपने पढ़ा है फोटोऑटोट्रोप्स यानी इस लाइट की हेल्प से अपना फूड अपने आप बना लेते हैं, लेकिन ये काम प्लांट्स भी करते हैं। अब प्लांट्स से हम बैक्टीरिया को कैसे डिस्टिंग्विश करें, थोड़ा सा डिफरेंशिएट करें, तो बैक्टीरिया के लिए एक अलग से टर्म भी बना दिया गया जिसको बोल दिया गया फोटोलिथोऑटोट्रोप्स, यानी कि एक टर्म यहाँ पर एक्स्ट्रा लिथो जोड़ दिया गया है। लिथो का मतलब होता है स्टोन, ये स्टोन वर्ड से लिया गया है और यहाँ पर इसका मतलब ये है कि ये अपनी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, यानी ये जो रॉ मटेरियल्स यूज कर रहे हैं ये वाटर के अलावा किसी दूसरे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज कर रहे हैं। इसी वजह से यहाँ पर लिथो में जोड़ दिया गया जिससे हम अलग से आइडेंटिफाई कर सकें एक बैक्टीरिया के फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को। तो जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है बैक्टीरिया का, इसके अंदर ये वाटर का यूज नहीं करेगा, ये यूज करेगा हाइड्रोजन सल्फाइड का। ये बात आपको याद रखनी है। आपको ये भी याद रखना है कि जो फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया करता है वो एनऑक्सीजेनिक होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन की कोई भी रिलीज नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन डोनर वाटर ना हो करके फोटोसिंथेसिस के जो होता है बैक्टीरिया का उसके अंदर H2S होती है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन डोनर क्या है और ये ऑक्सीजन रिलीज कैसे हो रही है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए हमें फिर से प्रीवियस स्लाइड पे जाना होगा। यहाँ पर आप इस इक्वेशन को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। यहाँ पर हमारे सामने जो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड यूज की गई है और वाटर यूज किया गया है। आपको याद होगा जो क्लोरोसोम वाला वीडियो लेक्चर हमने पढ़ा था उसके अंदर हमने ये समझा था कि जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं उसमें ऊपर की तरफ जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं प्लांट्स के अंदर उनको हम बोलते हैं एंटीना कम्प्लेक्स और नीचे की तरफ होता है रिएक्शन सेंटर। जब लाइट की रेज गिरती हैं तो सबसे पहले एंटीना कम्प्लेक्स के ऊपर गिरती हैं और एंटीना कम्प्लेक्स से होती हुई वो रिएक्शन सेंटर के पास जाती हैं। एंटीना कम्प्लेक्स को एक्टिवेट कर देती हैं और ट्रांसफर करती हैं फोटॉन्स को लेकर के नीचे रिएक्शन सेंटर तक। जब ये फोटॉन्स एंटीना कम्प्लेक्स से रिएक्शन सेंटर तक पहुंचते हैं तो रिएक्शन सेंटर में जो क्लोरोफिल होता है उससे वे एक इलेक्ट्रॉन को एमिट कर देते हैं, तो उसको एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है। वो डेफिशिएंसी पूरी करता है यहाँ पर वाटर एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके क्लोरोफिल को दे देता है। तो आपको ये बात याद रखनी है। इसको आप पूरी डिटेल में फोटोसिंथेसिस वाले वीडियो लेक्चर में जो कि आएगा आगे के कुछ चैप्टर्स में वहां पर पढ़ेंगे। यहाँ पर अगर ये चीजें आपको एंटीना कम्प्लेक्स और रिएक्शन सेंटर समझ नहीं आ रहे हैं तो आप आई बटन पे आपको लिंक मिल रहा होगा क्लोरोसोम वाले वीडियो लेक्चर का, उसको जाकर के देखिए, वहां पर चीजें आपको और क्लियर हो जाएंगी। तो ये जो रिएक्शन सेंटर के अंदर इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है इसको पूरा करता है उसकी
रेप्लेनिशमेंट करता है, यानी कि उसकी जो पूर्ति करता है वो करता है वाटर। और इसके अलावा जो ऑक्सीजन गैस रिलीज होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये फोटोसिंथेसिस की, बहुत बार एग्जामिनेशन में आती है। जो ये ऑक्सीजन रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड से रिलीज नहीं होती है। ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है इसमें वाटर से ही रिलीज होती है, ये भी आपको याद रखना है। तो वाटर से ही ऑक्सीजन रिलीज होती है और क्योंकि यहाँ पर वाटर का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती है। इस वजह से जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है बैक्टीरिया के अंदर, इसको एनऑक्सीजेनिक कहते हैं। तो ये आपने समझ लिया है, एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होता है बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरिया के अंदर ऑटोट्रोफिक जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर दो अलग अलग टाइप के पिगमेंट्स होते हैं। कुछ बैक्टीरिया के अंदर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है वो होता है क्लोरोबियम क्लोरोफिल, और कुछ बैक्टीरिया के अंदर होता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल। इसी के बेसिस पर बैक्टीरिया की हम दो कैटेगरीज बना देते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होता है उसके अंदर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो होता है क्लोरोबियम क्लोरोफिल। क्लोरोबियम क्लोरोफिल को ही बैक्टीरियोवायरिडिन भी कहते हैं। ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है ये क्लोरोसोम में लोकेटेड होता है। और ये ग्रीन सल्फर जो बैक्टीरिया होता है ये ब्लैक सी में 100 मीटर की डेप्थ पर मिलता है, जहाँ पर बहुत ही एनऑक्सीजेनिक कंडीशंस होते हैं, यानी कि वहाँ पर ऑक्सीजन वगैरह कुछ नहीं मिलती इसको, बहुत ही लो लाइट इंटेंसिटी होती है। लेकिन उस लो लाइट में भी ये काम करता है, वहाँ पर ये एक्टिव रहता है और ये यहाँ पर H2S गैस का इस्तेमाल करता है। H2S गैस का इस्तेमाल करके सल्फर रिलीज करता है और C6H12O6 को सिंथेसाइज कर देता है। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है क्लोरोबियम। सेकेंड जो बैक्टीरिया होता है फोटो ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स में वो होता है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के अंदर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है वो होता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल। ये भी यूज करता है H2S का और अपना फोटोसिंथेसिस कंप्लीट करता है। इसका जो फोटोसिंथेसिस है वो भी एनऑक्सीजेनिक है। बाई प्रोडक्ट के रूप में इसमें सल्फर रिलीज होते हैं। यहाँ पर ये जो 2A लिखा हुआ है ये 2S यानी 2 सल्फर के एटम्स यहाँ पर रिलीज होते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है क्रोमेशियम एंड थायोस्पाइरिलम। तो ये जो दो बैक्टीरिया हो गए ये हो गए फोटो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया। अब हम पढ़ते हैं कीमो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया के बारे में। कीमो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया में यहाँ पर नाम से ही आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर कुछ केमिकल्स का यूज किया जाएगा और अपना फूड अपने आप सिंथेसाइज किया जाएगा। जो बैक्टीरिया अपना फूड अपने आप सिंथेसाइज करते हैं लेकिन वो यूज करते हैं कुछ केमिकल सब्सटेंसेस का, उनको कहा जाता है कीमो ऑटोट्रोफिक या कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। इनके पास कोई भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं होता है लेकिन ये अपना फूड अपने आप बनाने की योग्यता रखते हैं। अपना फूड बनाने के लिए जिन केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं वो इनऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंसेज होते हैं और बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेज जैसे सल्फर हो गया, हाइड्रोजन, नाइट्राइट्स, कार्बन, फेरस कार्बोनेट्स और इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर लेते हैं और अपना फूड अपने आप सिंथेसाइज कर लेते हैं। ये फूड जब प्रिपेयर करते हैं क्योंकि ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का प्रयोग कर रहे हैं, उनके प्रयोग करने से बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन होती है, बहुत सारे नए केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं, बहुत सारे केमिकल बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं। तो इसी के रिजल्ट से कुछ एनर्जी रिलीज होती है और उसी एनर्जी का ये इस्तेमाल कर लेते हैं अपने लिए एटीपी को बनाने के लिए। एटीपी एनर्जी करेंसी होती है, इसको ये ऑब्टेन कर लेते हैं और जिसके पास पैसा है वो सारे काम कर सकता है। तो ये प्रोसेस ये करते हैं। कीमोऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया के लिए एक टर्म यहाँ पर कीमोलिथोऑटोट्रोप्स भी यूज किया जाता है। कीमो मीन्स हो गया केमिकल्स और लिथो मीन्स हो गया यहाँ पर दूसरे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज, यानी बहुत सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज की हेल्प से ये अपना फूड अपने आप प्रिपेयर करते हैं। तो कीमोऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया में बहुत सारे कैटेगरीज हैं बैक्टीरिया की जो अलग अलग टाइप के इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज यूज करते हैं। यहाँ पर आपके सामने 6 बैक्टीरिया हैं अलग अलग टाइप्स के जिनमें ये अलग अलग केमिकल सब्सटेंसेज का यूज करेंगे। इसी वजह से इनके नेम्स यहाँ पर अलग तरह से लिखे हुए हैं। इनके किसी को हम बोल रहे हैं सल्फर बैक्टीरिया क्योंकि सल्फर का यूज करेगा, किसी को हम बोल रहे हैं हाइड्रोजन बैक्टीरिया यानी कि ये हाइड्रोजन का यूज करेगा। तो इन बैक्टीरिया को हम एक बार थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। इनकी जितनी भी केमिकल इक्वेशंस यहाँ पर दे रखी हैं या आप चाहें तो याद कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि कीमोऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया किस तरह से अपना फूड प्रिपेयर करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है सल्फर बैक्टीरिया, इसको सल्फोमोनास भी कहते हैं। ये ऑक्सीडाइज करता है सल्फर को। यहाँ पर ये देख रहे हैं आप सल्फर है, सल्फर को इसने ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दिया, वाटर का भी इस्तेमाल किया, H2SO4 बना और यहाँ पर 126 किलो कैलोरी एनर्जी इसने रिलीज की जिसका इसने इस्तेमाल कर लिया। इसके अलावा ये हाइड्रोजन सल्फाइड का भी यूज कर लेता है, इसका भी ऑक्सीडाइज कराता है यानी ऑक्सीजन से रिएक्शन कराता है और एनर्जी ऑब्टेन कर लेता है। सल्फर बैक्टीरिया या सल्फोमोनास बैक्टीरिया के जो एग्जाम्पल्स हैं वो होते हैं
थायोबैसिलस एंड डिनाइट्रिफिकेंस। तो ये हो गया सल्फर बैक्टीरिया। नेक्स्ट जो बैक्टीरिया आता है वो होता है हाइड्रोजन बैक्टीरिया, इसको हाइड्रोमोनास भी कहते हैं। इनके नेम्स थोड़े से आपको याद रखने चाहिए और बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपके सामने अगर हाइड्रोजन बैक्टीरिया का नाम आ जाए तो आप ये समझ जाएं कि ये कीमो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया है और ये हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर रहा है अपनी एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए। तो ये भी यही कर रहा है, हाइड्रोजन को इसने ऑक्सीडाइज किया, हाइड्रोजन की रिएक्शन ही ऑक्सीजन के साथ वाटर रिलीज किया और 55 किलो कैलोरीज इसने ऑब्टेन कर ली। एग्जाम्पल होगा इसका हाइड्रोजिनोमोनास एंड सुडोमोनास। ये हो गया हाइड्रोजन बैक्टीरिया। नेक्स्ट कैटेगरी जो बैक्टीरिया की आती है वो होती है आयरन बैक्टीरिया, इसको फेरोमोनास भी बोलते हैं। आयरन बैक्टीरिया जो है आयरन के कुछ कंपाउंड्स का इस्तेमाल करता है। ये यूज कर रहे हैं यहाँ पर फेरस कार्बोनेट का। फेरस कार्बोनेट को फेरिक हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट कर देता है और यहाँ से इसको 81 किलो कैलोरी मिल जाती है। इसके एग्जांपल्स हैं थायोबैसिलस एंड फेरोबैसिलस। नेक्स्ट कैटेगरी आती है मीथेन बैक्टीरिया। ये मीथेन को ऑक्सीडाइज करता है और अपनी एनर्जी ऑब्टेन कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बाई प्रोडक्ट्स की फॉर्म में रिलीज कर देता है। फिफ्थ वन इज नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, या इसको नाइट्रोसोमोनास भी बोलते हैं। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के बारे में पूरी डिटेल्स हम पढ़ेंगे जब नाइट्रोजन फिक्सेशन हम पढ़ेंगे। ये जो बैक्टीरिया होता है ये नाइट्राइट्स को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है, यानी NO2 को ऑक्सीडाइज करेगा और इसको बदल देगा NO3 में। जैसे जो चेंज करेगा यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी, इसी एनर्जी से अपना पेट भर लेता है, अपना पेट पालता है, यानी जैसे तैसे करके ये बैक्टीरिया बेचारे अपना काम चला रहे हैं। इसके एग्जाम्पल्स हो गए नाइट्रोबैक्टीरिया एंड नाइट्रोसोमोनास, ये हो गया नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। सिक्स्थ जो बैक्टीरिया आता है ये आता है कार्बन बैक्टीरिया। ये भी आप समझ गए होंगे नाम से ही कि ये कीमो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया है और कार्बन का इस्तेमाल करके अपना फूड बनाएगा। ये यहाँ पर ऑक्सीडाइज करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड को, कन्वर्ट करेगा इसको कार्बन डाइऑक्साइड में, जो एनर्जी रिलीज होगी उसको ये यूज कर लेता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं बैसिलस ओलिगो कार्बोफिलस। तो ये हो गया कार्बन बैक्टीरिया। अभी तक हमने दोनों टाइप के जो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया हैं उनको पढ़ लिया है। हमने फोटो ऑटोट्रोफिक और कीमो ऑटोट्रोफिक दोनों ही टाइप के बैक्टीरिया को आज समझ लिया है। अब आज के वीडियो लेक्चर को हम समराइज कर दें कि क्या क्या आज के वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा। सबसे पहले हमने आज के वीडियो लेक्चर में पढ़ी न्यूट्रिशन की डेफिनेशन। न्यूट्रिशन में हमने जाना कि न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं। एनर्जी इनको मिलती है फूड से और फूड का प्रयोग करते हैं अपनी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को करने के लिए। बैक्टीरिया जो होता है अपनी एनर्जी ऑब्टेन करता है बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस से और अपनी एनर्जी को पाने के लिए या तो ये केमिकल सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करता है या अपना फूड अपने आप बनाता है। तो इसी बेसिस पर बैक्टीरिया की दो कैटेगरीज बनाई गई हैं। या तो बैक्टीरिया अपना फूड अपने आप बनाएगा, जो बैक्टीरिया अपना फूड अपने आप बनाएगा उसको कहेंगे हम ऑटोट्रोफिक, और जो बैक्टीरिया अपना फूड अपने आप नहीं बनाएगा दूसरों से ऑब्टेन करेगा उसको हम कहेंगे हीटेरोट्रोफिक। आज के वीडियो लेक्चर में हमारा जो मेन फोकस था वो था ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया की दो कैटेगरीज हमने समझी, फोटो ऑटोट्रोप्स यानी कि सनलाइट की हेल्प से अपना फूड बनाएंगे, और कीमो ऑटोट्रोप्स यानी कि बहुत सारे इनऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंसेस की हेल्प से अपना फूड बनाएंगे। ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया के अंदर जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, ये हमने समझा कि ये प्रोसेस एनऑक्सीजेनिक होता है क्योंकि इस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती है। फोटो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया के हमने दो एग्जांपल्स पढ़े, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। उसके बाद में हमने पढ़ा कीमो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के बारे में। इनके पास कोई फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं था और ये बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस को यूज करके अपना फूड बना रहे थे। हमने आज 6 टाइप के कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा था सल्फर बैक्टीरिया का, यह सल्फर को ऑक्सीडाइज करता है। हाइड्रोजन बैक्टीरिया हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करता है। आयरन बैक्टीरिया आयरन को ऑक्सीडाइज करता है। मीथेन बैक्टीरिया मीथेन को ऑक्सीडाइज करेगा। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी बहुत ही हेल्प करता है और ये नाइट्रोजनस कंपाउंड्स को यानी नाइट्राइट्स को नाइट्रेट में बदलता है। कार्बन बैक्टीरिया जो होता है ये कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है और एनर्जी ऑब्टेन करता है। तो ये हो गया आज का वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में हमने ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ लिया बैक्टीरिया में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे हीटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वीडियो लेक्चर में जो जो चीजें आपने समझी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, आपकी कंसेप्ट्स क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट्स आपको अगर है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।